नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको मैं अग्निपथ योजना 2022 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूं कि इस योजना में भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, साथ ही साथ इस योजना की कालावधि कितना है और कालावधि के दौरान कितना वेतन मिलने वाला है, इत्यादि मुद्दों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में साझा भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है अग्निपथ योजना 2022। तो इस अग्निपथ योजना में हमें जानकारी प्राप्त करना है कि यह योजना किनके लिए है, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया क्या है, कितना वेतन मिलने वाला है और इसके अलावा भी कौन कौन सी सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है, यानी अग्निपथ योजना जो है, यह योजना सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए है। यानी ये जो योजना बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो नौकरी करने का जो समय है, वह कालावधि जो है वो 4 साल की है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से युवाओं को अग्निवीर के तहत सेवा करने का मौका दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी युवा इस योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं और क्वालिफाइड होते हैं, तो उन्हें अग्निवीर के तहत, यानी उनकी जो उपाधि रहेगी वो रहेगी अग्निवीर। तो अग्निवीर के तहत उनको सेवा करने का मौका मिलने वाला है। तो और दूसरी बात जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सेवा कालावधि है वो 4 साल की है। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, उसके बारे में भी ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो योजना है, ये बहुत ही रिसेंटली लॉन्च की गई योजना है और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए है। इसके अलावा बताऊंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार प्रदान करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अग्निवीर जो 4 साल तक ऐसी सेवा देते हैं, तो सेवा समाप्ति के बाद उन्हें जो भी अनुभव या जो भी कौशल प्राप्त होता है, उसके आधार पे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भी रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद किसी दूसरे जॉब में, सरकारी जॉब में उनको प्राथमिकता मिलने वाली है। इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत ज्यादातर भारतीय सैनिक ड्यूटी का दौरा पूरा करने के बाद, यानी 4 साल की कालावधि पूरा करने के बाद उन्हें क्या करना होगा? सेवा छोड़ देना होगा। यानी इनका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो 4 साल का है। यानी ये जो अग्निपथ योजना जो है वो कितने सालों के लिए है? जो भी यहाँ पे भर्ती के दौरान भर्ती होने वाले हैं, उन्हें 4 साल का सेवा करने का मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस योजना के तहत जो भर्तियां हुई हैं, वो भर्ती कालावधि में आगे की प्रक्रिया के लिए कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी भर्तियां होंगी, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे साल में जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी जैसे 45,000 से 50,000 तक वार्षिक भर्तियों में से केवल 25% को ही अगले 15 वर्षों के लिए अस्थायी कमीशन के तहत काम करने की अनुमति प्राप्त होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि कुल जितनी भी भर्ती होने वाली है साल भर में, उसमें से सिर्फ 25% को, यानी अगर 100 भर्ती हो रही है तो उसमें से सिर्फ 25 लोगों को ही कंटिन्यू किया जाएगा, आगे 15 साल के लिए रखा जाएगा। बाकी जो 75% रहेंगे उन्हें 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, वो भी बताना चाहूंगा मैं। इस योजना के तहत भर्ती 90 दिनों में शुरू हो जाएगी, यानी 90 दिनों में ये प्रक्रिया
शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक बार उम्मीदवार का चयन होने के बाद उम्मीदवार को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर 3.5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 4 साल की कालावधि है, उसमें आपको बताना चाहूंगा कि 6 महीने का क्या रहेगा, 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। यानी अग्निवीरों को प्रशिक्षण मिलेगा और बाकी के जो 3.5 साल रहेंगे उन्हें सेवा करने का मौका मिलने वाला है साथियों। तो इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। इस भर्ती से संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस भर्ती से संबंधित कुछ और पॉइंट ये है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ, यानी ये जो 4 साल की जो सेवा है, हम नौकरी नहीं बोल सकते हैं, जो सेवा है, दीर्घ सेवा है, उसके दौरान अग्निवीरों को 30,000 से लेके, यानी जो प्रारंभिक वेतन रहेगा 30,000 और 4 साल के अंत तक उन्हें 40,000 तक वेतन प्राप्त होने वाला है। यानी शुरुआती वेतन 30,000 और 4 साल होने तक उन्हें 40,000 तक के वेतन तक उन्हें 40,000 तक का वेतन प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा इन योजना के तहत जो भी अग्निवीर है उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलने वाला है। तो ये जो जीवन बीमा कवर है 48 लाख का, इस योजना का एक महत्व बिंदु है, महत्व पॉइंट है। तो दोस्तों मित्रों, मैंने इसके अंतर्गत यानी अग्निपथ योजना के अंतर्गत आपको काफी सारे पॉइंट क्लियर किए। अब मैं बताऊंगा कि इस योजना के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्योंकि यह योजना सभी के लिए नहीं है, यह योजना पर्टिकुलर एज वाले लोगों के लिए है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो एज लिमिट रखी गई है और जो क्वालिफिकेशन रखा है, यानी अग्निपथ योजना की जो एज लिमिट या आयु सीमा और साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन रखा है, उसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं पास युवा और महिला इस योजना के लिए यानी इस सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इनकी जो एज लिमिट रखी गई है वो है 17.5 वर्ष से लेके 23 वर्ष, 17.5 वर्ष से लेके 23 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। और इसके दौरान यानी 17.5 से 23 वर्ष के युवा या महिला ही क्या कर सकते हैं, इस सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि 10वीं और 12वीं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10वीं और 12वीं का क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यह योजना जो है, इस योजना के तहत जो पहला जो बैच है, आपको बताना चाहूंगा जो पहला बैच है वो कब जाने वाला है। तो ध्यान दीजिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो पहला बैच है, गलती से मैच लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पहला बैच है वो कब जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट योजना है। तो इस योजना के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी जब से ये योजना लागू की गई है 90 दिनों के भीतर ही शुरू कर दी जाएगी। और जो पहला बैच है यानी भर्ती प्रक्रिया होने के बाद आपको जैसा मैंने बताया कि 6 महीने का क्या रहता है, 6 महीने का इसमें आपको ट्रेनिंग मिलता है, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया को टाइम भी लगता है। तो कहने का मतलब जो पहला बैच है 2023 तक पहले बैच को क्या मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है। यानी पहला बैच सेवा करने के लिए जो उनकी कालावधि रहेगी और 2023 में उन्हें ये मौका प्राप्त होने वाला है। तो साथियों, तो जो आज की जानकारी थी, आज की जानकारी के अंतर्गत मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई अग्निपथ योजना से संबंधित। तो अगर आप 17.5 वर्ष से लेके 23 वर्ष के युवा या महिला है तो आप इस योजना के बारे में सोच सकते हैं। काफी सारे पॉइंट्स जो लेटेस्ट पॉइंट दिए गए हैं, काफी सारे बिंदु मैंने इस वीडियो सेशन में बताने की कोशिश की है। अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं उस अपडेट का भी वीडियो बनाऊंगा और अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी में, अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।